हमारी सुंदरता हमको कुरूप कैसे करती है। एक स्त्री स्वयं को सुंदर समझती है, लेकिन सुंदरता तो प्रकृति की देन है, परमात्मा की देन है, माता पिता की देन है, प्रेम की देन है। माता पिता का जितना गहरा प्रेम होगा, संतान उतनी ही सुंदर पैदा होती है। और हम सुंदरता को स्वयं की प्रॉपर्टी मान लेते हैं। हमारा शरीर अपना नहीं है तो सुंदरता हमारी कहां से होगी। सुंदरता हमारी होती तो संसार में सभी सुंदर होते। कुछ समय पूर्व एक सुंदर महिला से मेरा सामना हुआ। परमात्मा ने उनको सुंदरता दी और मुझे सुंदरता देखने के लिए आंखें दी। हम किसी सुंदरता को देखते हैं तो अंतर्मन से परमात्मा को धन्यवाद करते हैं। कोई चीज गलत जगह जाती है तो अहंकार पैदा करती है। तुम्हारी सुंदरता किसी को लज्जित करने के लिए नहीं है। और एक दिन परमात्मा उनसे नाराज हो गया और उनकी सुंदरता छीन ली। एक मामला इससे भी अधिक जटिल है। एक स्त्री स्वयं की सुंदरता में सबको भूल जाती है, लेकिन परमात्मा की उस पर गहरी नजर है। परमात्मा बड़ा विचित्र है और परमात्मा ने उस स्त्री की नजर बंद कर दी। स्त्री स्वयं को आईने के सामने देखती है तो वह स्वयं को सुंदर देखती है, लेकिन संसार की नजर में वह एक कुरूप स्त्री हो गई और धीरे धीरे सब उस स्त्री से दूर हो गए। लेकिन स्त्री की समझ में न आए और स्त्री बहुत चिंतित होने लगी और सोचने लगी, मुझे चाहने वाले आज मुझसे दूर कैसे हो गए। बहुत खोज करने के बाद पता चला कि वह स्वयं किसी चाहने वाले से दूर हुई है और उसको चाहने वाला चाहते चाहते दुनिया छोड़कर चला गया। इसी को कहते हैं प्रेम का कत्ल, इसी को कहते हैं भरोसे का कत्ल। हम किसी से नाराज हैं या हम उसे पसंद नहीं करते तो हाथ जोड़कर उनसे निवेदन कर दो, लेकिन किसी को इस्तेमाल मत करो। लेकिन स्त्री स्वयं को देखे बिना भरोसा कैसे करे। किसी ने उन्हें सलाह दी, परमात्मा एक है और वह सबके भीतर समान है, तुम केवल उसका ध्यान करो। एक दिन वह तुम्हारी सच्ची तस्वीर तुमको स्वप्न में दिखा देगा और हकीकत देखनी है तो वह हकीकत भी दिखा देगा। लेकिन तुम्हारी नजर खोल दी तो तुम स्वयं से नफरत करने लगोगी। उसे सच्चिदानंद कहते हैं। वह स्वयं को नहीं बख्शता तो तुमको कहां से बख्शेगा। बोलो जय सच्चिदानंद।